नमस्कार साथियों, आर ए एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप यानी कि नॉर्थ अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, इस कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में जो जितने भी आपके ओशियंस हैं या सी हैं यानी कि महासागर और सागर हैं, गल्फ हैं यानी खाड़ियाँ हैं, स्ट्रेट्स हैं यानी कि जलसंधि, लेक यानी कि झीलें, और माउंटेन्स और जो रेंज यानी कि पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत श्रृंखलाएँ जो भी इस महाद्वीप में स्थित हैं, उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, ये टॉपिक जो होते हैं ये सभी गवर्नमेंट एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। मैथ्स दी कॉलम में ज़्यादातर ये प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेगा कि कौन सी ये क्या नाम है, जो पर्वत श्रेणी है किस महाद्वीप से संबंधित है, या कौन सी जलसंधि किसको कौन से जलाशयों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो, या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उन सभी में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओशियन की, यानी ओशियन और सी। यानी ओशियन का मतलब महासागर और सी का मतलब सागर। ठीक है, तो महासागर और सागर, जो भी महासागर और सागर जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे उनकी पोजीशन क्या है। तो कुछ महासागर और सागरों के बारे में यहाँ मैंने लिखा है। देखो, आर्कटिक महासागर पाया जाता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी इसको उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं। इसी प्रकार नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, ब्यूफोर्ड सी यानी ब्यूफोर्ड सागर हो गया, लेब्राडोर सी, बेरिंग सी हो गया, चुकची सी हो गया, और कैरेबियन सी। ठीक है, तो अब इनकी लोकेशन क्या है वो आपको देखना है। तो ये आपके सामने जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसका मैप है ये। ठीक है, तब अब इन जो भी ये ओशियंस थे, इनकी स्थिति देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें आपका कनाडा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और मैक्सिको जैसे देश यहाँ पर इस जो महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो आर्कटिक सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आर्कटिक महासागर। इसके अगर पश्चिम में अगर आप देखें तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर, और इसी के आप पूर्व में देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ये तीन महासागर इसके चारों तरफ हैं। कुछ जो सागरों की बात की थी छोटे छोटे, उनकी बात करते हैं, जैसे कि ब्यूफोर्ड सी, ये आपको मिलेगा कनाडा के उत्तर में। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप जो ये अलास्का प्रायद्वीप है, ये अलास्का है, ये पार्ट है यूएसए का। ठीक है, अलग प्रांत है ये अलास्का प्रांत। यहाँ पर अगर देखें तो इसके पश्चिम में आपको देखो बेरिंग सी मिलेगा, दक्षिण पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो आपको चुकची सागर मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जो जोड़ने वाली जलसंधि है इसको कहते हैं बेरिंग जलसंधि। आगे जब हम जलसंधियाँ पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो जलसंधि है इसको बेरिंग जलसंधि कहते हैं, जो चुकची सागर और बेरिंग सी यानी कि बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसके अलावा लेब्राडोर सी, ये आपको उत्तर पूर्व में मिलेगा। ठीक है, मैक्सिको के पूर्व में अगर आप देखें तो ये कैरेबियाई सी मिल जाएगा। ओके, तो ये जो वो सागर और महासागर थे जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के चारों तरफ स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, हम खाड़ियों की बात करते हैं, गल्फ या बेस जिनको खाड़ी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सी खाड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इनसे देखो, खाड़ियों से मतलब ये होता है कि आप ये याद रखिएगा कौन सी खाड़ी किस महाद्वीप से भी संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा डीप में बहुत कम क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बैफिन की खाड़ी, या आप अगर देखें बैफिन की खाड़ी तो ये कहाँ पर स्थित है, अब देखिए कनाडा के उत्तर में है। ठीक है, अब कहाँ से किस द्वीपों से घिरी हुई है, तो ये ग्रीनलैंड है आपका, ग्रीनलैंड। ठीक है, और ये है बैफिन द्वीप, और बैफिन द्वीप जो है ये पार्ट है कनाडा का। ठीक है, तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है बैफिन की खाड़ी। उसी प्रकार बोथिया की खाड़ी, अब बोथिया की खाड़ी ये बोथिया द्वीप है, ये छोटे छोटे द्वीप है, उनमें से एक ये जो द्वीप है ये क्या है, बोथिया द्वीप है, बोथिया द्वीप। ठीक है, और बैफिन द्वीप इनके बीच में स्थित है ये बोथिया की खाड़ी। ठीक है, इसी प्रकार अलास्का की खाड़ी जो है वो अलास्का के दक्षिण में है। ओके, हडसन की खाड़ी ये कनाडा के उत्तर में है, भाई ये कनाडा है, ये देश पूरा कनाडा है। ठीक है, इसके उत्तर में ये आपको मिलेगी हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी में ये छोटी सी खाड़ी है, उसको कहते हैं जेम्स की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी किससे हो गई, कनाडा से संबंधित हो गई। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हो गई। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसी प्रकार सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये जो आपको दिख रही है ये खाड़ी, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ये जो द्वीप है ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, आपने कभी देखा तब सुना होगा, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ठीक है, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में स्थित है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ठीक,
उसी प्रकार अगर दक्षिण में आप आएंगे तो फंडी की खाड़ी, ये भी आपने जी के जीएस में पढ़ा होगा कि सबसे जो ऊंचे ज्वार भाटा हैं वो फंडी की खाड़ी में आते हैं। ठीक है, तो फंडी की खाड़ी यहाँ पर स्थित है कनाडा के पूर्व में। ठीक है, ये खाड़ी यहाँ पर कनाडा का एक प्रांत है, ये प्रांत है, इसका नाम है नोवा स्कोशिया। ठीक है, तो नोवा स्कोशिया प्रांत के पास, नोवा स्कोशिया जो कि एक स्टेट है कनाडा का, उसके पास स्थित है फंडी की खाड़ी। ठीक है, उसी के बाद नीचे दक्षिण में आएंगे तो चैसा पीक की खाड़ी, ये यूएसए है, यूएसए के अंतर्गत आती है, यूएसए के पूर्वी तट पर चैसा पीक की खाड़ी। यहाँ पर जो है यूएसए के दो प्रांत हैं, वर्जीनिया और मैरीलैंड, उसके बीच में स्थित है ये चैसा पीक की खाड़ी। ठीक है, और दक्षिण में आएंगे तो यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको खाड़ी मिलेगी, जो कि मैक्सिको के पूर्व में है और यूएसए के दक्षिण में है। ठीक है, मैक्सिको के पश्चिम में आपको मिलेगी कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक, ओके, तो ये सब खाड़ियाँ थी, आपको ये एक बार ये याद रखना है कि ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित हैं, चाहे वो बोथनिया की खाड़ी हो, बैफिन की खाड़ी हो, हडसन की खाड़ी हो, जेम्स की खाड़ी हो, सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो, फंडी की खाड़ी हो, चेसापीक की खाड़ी हो, मैक्सिको खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और अलास्का की खाड़ी। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कौन से महाद्वीप से संबंधित है या कौन से देश से संबंधित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करते हैं, यानी कि जल संधि, इसको हिंदी में कहते हैं जल संधि, यानी कि दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाली एक पतली सी स्ट्रिप होती है, कहते हैं जल संधि, जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ती है। ठीक है, काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ये ऐसी मतलब जैसे बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन से जलाशय को जोड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले जल संधि की बात करते हैं, नेयर्स जल संधि, ये आपको कनाडा के उत्तर में मिलेगी, ग्रीनलैंड के पास, ग्रीनलैंड के पश्चिम में। ठीक है, तो ये ग्रीनलैंड है, इसके पश्चिम में आपको मिलेगी। तो नेयर्स जल संधि है। अब ये जोड़ती किसको है, देखो आपको पता है कि इससे पहले हमने महासागरों की बात की थी, तो कनाडा के उत्तर में कौन सा महासागर है, तो वो है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, कनाडा के उत्तर में आर्कटिक ओशियन है। तो ये आर्कटिक ओशियन को, अब ये जो खाड़ी थी अभी हमने इससे पहले डिस्कस की थी, इसको कहते हैं बैफिन की खाड़ी। इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ डिस्कस किया है, ये देखो बैफिन की खाड़ी। ठीक है, तो ये बैफिन की खाड़ी है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो बैफिन खाड़ी। ठीक है, तो ये बैफिन की खाड़ी है। तो नेयर्स जल संधि जो है, ये छोटे से ये जल संधि है यहाँ पर। ठीक है, ये आर्कटिक ओशियन को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। हो गया सिंपल सा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें डेविस जल संधि, ये क्या करती है, जो बैफिन की खाड़ी है उसको लेब्राडोर सी से जोड़ती है। ये यहाँ पर जो है लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर सागर जो पार्ट है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ठीक है, तो लेब्राडोर सी से जोड़ती है, वो है डेविस जल संधि। हो गया, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर से जोड़ती है डेविस जल संधि। ठीक है, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है ये है हडसन जल संधि। अब ये क्या करती है, ये हडसन की खाड़ी, अभी हमने इससे पहले बात की थी हडसन खाड़ी। ठीक है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ओके, तीन जल संधियाँ हो गई। नेयर्स जल संधि जो आर्कटिक ओशियन को बैफिन की खाड़ी से जोड़ रही है, डेविस जल संधि जो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है, हडसन जल संधि जो हडसन खाड़ी को लेब्राडोर से जोड़ रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है थोड़ी सी दक्षिण में है, ये देखो बेली द्वीप जल संधि। ओके, तो ये न्यू फाउंडलैंड के पश्चिम में आपको मिलेगी। ये हमने अभी इससे पहले बताया था कि ये जो द्वीप है छोटा सा अलग है, ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। ठीक है, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पश्चिम में आपको मिलेगी बेली द्वीप जल संधि। ये किसको जोड़ती है, अब देखो ये जो यहाँ पे एरिया है, ये जो खाड़ी है, ये इससे पहले हमने बात की थी, ये जो है सेंट लॉरेंस खाड़ी है, सेंट लॉरेंस खाड़ी। ठीक है, इससे पहले देखो हमने यहाँ पर बात की है, ये देखिए ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ठीक है, तो ये जो खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो सेंट लॉरेंस और यहाँ पर है आपका अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये पूरा भाई इस जो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है इसके पूर्व में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है ये बेली द्वीप जल संधि। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा दक्षिण में आएंगे तो ये फ्लोरिडा जल संधि। अब ये फ्लोरिडा द्वीप, ये प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप है, ये भी याद रखिएगा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ठीक है, एक मिनट, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है ये। ठीक है, तो फ्लोरिडा जल संधि ये क्या करती है, मैक्सिको खाड़ी, ये मैक्सिको खाड़ी है। ठीक, और ये यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है
फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। इसी प्रकार युकातान जल संधि, ये आपका युकातान प्रायद्वीप है, ये याद रखिएगा, ये युकातान प्रायद्वीप है, ठीक है। तो लेकिन ये जल संधि की हम बात करें तो युकातान जल संधि ये भी मैक्सिको खाड़ी को, अब यहाँ पे जो है वो कैरेबियन सागर था, अभी इससे पहले हमने सागरों में बात की थी, कैरेबियन सागर, ठीक है। तो युकातान जल संधि मैक्सिको खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ जल संधियाँ हो गई। इसके अलावा दो जल संधि और हैं, देखो बेरिंग जल संधि, ये क्या करती है कि ये जो चुक्ची सागर ऊपर था, अभी इससे पहले हमने बात की थी, और दक्षिण में इसके बेरिंग सागर, चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। इसके अलावा एक और है जुआन डी फूका जल संधि, ये अगर आप देखें तो पहली बार तो इसके बारे में आपको ये याद रखनी है कि ये जो है भाई ये यूएसए है, यूएसए या उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके पश्चिमी तट पर स्थित है, ये याद रखना है। और ये जो द्वीप है ना, ये अलग से ये वैंकूवर द्वीप है, वैंकूवर द्वीप, ठीक है। तो वैंकूवर द्वीप, और यहाँ पर एक जो स्टेट है यूएसए का, उसका नाम है वाशिंगटन, ठीक है। तो वैंकूवर और वाशिंगटन के बीच में स्थित है जुआन डी फूका जल संधि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो वाशिंगटन स्टेट को आप वाशिंगटन डीसी से कंपेयर मत करना, वाशिंगटन डीसी आपको यहाँ पर मिलेगी पूर्व की साइड में, यूएसए के पूर्व में, वो कैपिटल है। ये एक स्टेट है, वाशिंगटन स्टेट है ये, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, एमपी और झारखंड वगैरह जो ये स्टेट है, उस तरीके से ये स्टेट है यूएसए का, ठीक है। तो वहाँ पर स्थित है ये जुआन डी फूका जल संधि। इसके बारे में याद रखिएगा कि ये यूएसए या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ जल संधियाँ हो गई, नेयर्स जल संधि, बेरिस जल संधि, जुआन डी फूका जल संधि, डेविस जल संधि, हडसन बेली द्वीप जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि और युकातान जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है इंपॉर्टेंट लेक यानी कि झीलें। ओके, देखो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ओके, ठीक है। तो लेक की बात करते हैं यानी झीलों की बात करते हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट झीलें क्या है कि आपको कनाडा की और यूएसए की झीलों के बारे में याद रखना है, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की झील। देखो कनाडा की 5 झीलें हैं जिनका क्रम बहुत पूछा जाता है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो झील संबंधित झील है ये कनाडा से संबंधित है, क्योंकि मैथ्स कॉलम में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संबंधित झील ये जो झील दी गई है वो किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर से, देखते हैं, देखो ग्रेट बियर झील, ठीक है। उसके दक्षिण में आपको मिलेगी ये जो झील है, दक्षिण में ये है ग्रेट स्लेव झील, उसके दक्षिण में ये अथावास्का झील है, ठीक है। उसके दक्षिण में ये वाली जो है रेंडियर झील है, ठीक है। और रेंडियर झील के दक्षिण में ये जो झीलें हैं इसको कहते हैं विनिपेग झील। अब आप देख लीजिए, ग्रेट बियर झील सबसे उत्तर में है, उसके नीचे ग्रेट स्लेव झील है, फिर उसके नीचे अथावास्का है, फिर रेंडियर है और फिर विनिपेग झील है। तो ये 5 झीलें कनाडा संबंधित हैं, उनका क्रम भी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, जो ये आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, जिसको हम आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, यानी कि आर्कटिक सर्किल कहते हैं, ठीक है। ये जो सर्किल है ये जो है सर्किल वो ग्रेट बियर झील से होकर जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यूएसए की झीलों की बात करें, ये यूएसए है, इसकी झीलों की बात करें तो एक झील आप याद रखिएगा ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है। ये ये जो है उटाह प्रांत है, उटाह स्टेट है यूएसए का, वहाँ पर स्थित है ग्रेट साल्ट लेक। इसके अलावा यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे 5 झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से 4 झीलें जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, 5वीं झील जो है ये नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत है। तो ये कौन सी झील है इसको अभी आगे देखते हैं, देखो। और इन 5 झीलों के नाम भी याद रखिएगा। देखो ग्रेट लेक्स इनको कहा जाता है, बृहद झीलें कहा जाता है, ठीक है। अब ये बृहद झीलें कौन कौन सी हैं, देखो मैंने यहाँ पे मैप में आपको दिखाया है। पश्चिम से पूर्व की तरफ आप देखें, इनका क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर इरी और ओंटारियो, ठीक है। अब इनमें से सिर्फ 4 झीलें ऐसी हैं, एक मिनट, जो दोनों देशों के बीच में सीमा साझा करती हैं। जो रेड कलर का जो आप डॉट देख रहे हैं ये दोनों देशों के बीच में, जबकि ये मिशिगन जो झील है ये पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत है। तो इससे भी प्रश्न कथन कारण में बनते हैं कि मिशिगन झील पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत है, ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये सही है। बाकी 4 झीलें दोनों देशों के बीच में डिवाइड हैं और दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं।
ठीक है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। मिशिगन झील पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत है, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, एक सू नहर के बारे में यहाँ पूछा जाता है। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है वो है सू नहर, ठीक है, सुपीरियर और प्लस ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो एक है जॉर्जियन खाड़ी। ये जॉर्जियन की खाड़ी कहाँ स्थित है? ह्यूरॉन झील में, ठीक। तो ये ह्यूरॉन झील में स्थित है जॉर्जियन की खाड़ी, ओके। इसके अलावा कुछ शहरों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस झील के पास जो है स्थित है। जैसे कि डुलुथ झील, डुलुथ एक नगर है, शहर है, सिटी है, जो कि सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। इसी प्रकार शिकागो मिशिगन झील के तट पर स्थित है। डेट्रॉइट इरी झील के तट पर स्थित है। और हैमिल्टन ओंटारियो झील के तट पर स्थित है, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा सुपीरियर झील के बारे में कि सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ओके, विश्व की, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया झील का टॉपिक। मिशिगन झील पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत आती है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट और लास्ट है आज का, पाँचवा नंबर है माउंटेन्स और रेंज की बात करते हैं, यानी पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं कि यूएसए में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मैथ दी कॉलम में होता है। कभी कभी आपने बहुत बार देखा होगा कि रॉकी पर्वतमाला लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है एंडीज़ पर्वतमाला, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 एक तरफ लिखे हुए हैं और 4 एक तरफ महाद्वीप लिखे हुए हैं, किस महाद्वीप से संबंधित है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप। तो ये मैथ दी कॉलम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माउंटेन रेंज की कुछ बात करते हैं। जो जितनी भी माउंटेन रेंज पाई जाती हैं वो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये माउंटेन रेंज जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है। जैसे सबसे पहले उत्तर में देखें तो ये ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज, ये दोनों ही अलास्का प्रांत में आपको मिलेगी, ठीक है, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज, ठीक है, ओके। अगर हम उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके पश्चिमी तट पर तटीय रेखा के साथ साथ एक उत्तर से दक्षिण में एक रेंज आती है, उसको बोलते हैं कोस्ट रेंज, यानी कि तटीय श्रृंखला, ठीक है। इसके दक्षिण में आपको मिलेगी कास्काडेज, ओके, और इसके दक्षिण में आपको मिलेगी सियरा नेवादा। कोस्टल रेंज के पूर्व में आपको यहाँ मिलेगी रॉकी माउंटेन, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, रॉकी माउंटेन, कोस्ट रेंज, कास्काडेज, सियरा नेवादा, ये सभी कहाँ हैं? यूएसए के, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा दक्षिण में मैक्सिको की तरफ जाएंगे, ये मैक्सिको देश है, ठीक है। मैक्सिको की तरफ जाएंगे तो यहाँ मिलेगी आपको सियरा माद्रे, ठीक है। तो सियरा नेवादा और फिर उसके दक्षिण में सियरा माद्रे। यूएसए, ये आपका यूएसए है। यूएसए के पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा अपलेशियन माउंटेन। अब अपलेशियन माउंटेन के बारे में आपको ये भी पता होगा कि ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। जबकि रॉकी माउंटेन एक नवीन पर्वत है, ये अलग टॉपिक है, ओके। तो ये आपको जितनी भी रेंज है ये आपको याद होनी चाहिए कि इस महाद्वीप से संबंधित है। तो 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, जैसे कि ब्रुक्स रेंज, अलास्का, कोस्ट रेंज, रॉकी माउंटेन, कास्काडेज, सियरा नेवादा और सियरा माद्रे, ठीक है, अपलेशियन माउंटेन या अपलेशियन पर्वत, ये सभी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित है, ओके। अच्छा, इसी माउंटेन से संबंधित 2 पॉइंट हैं। एक है माउंट मैकिनले, या इसी को अब देनाली कहा जाता है, ठीक है। ये पुराना नाम था, पुराना नाम इसका माउंट मैकिनले है, अब नया नाम इसका है देनाली। ये जो है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, पूरे उत्तरी अमेरिका की बात की जाए, ठीक है, उसकी सर्वोच्च चोटी है। और ये जो है अलास्का रेंज में स्थित है, अलास्का जो रेंज है वहाँ पर स्थित है माउंट देनाली, जिसका पुराना नाम है माउंट मैकिनले, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछा जाए रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है माउंट एल्बर्ट, जो कि यूएसए में पड़ती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप अलग से याद रखिएगा, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।